वेलकम स्टूडेंट्स। अब हम अपना स्टार्ट करने वाले हैं नया चैप्टर ट्राइंगल्स। अब तक हमने 3 चैप्टर कर लिए हैं, शायद मुझे कमेंट्स में बताना कितने कर लिए हैं। पिछली बार हमने ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर कर लिया था, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं ट्राइंगल चैप्टर। एकदम बेसिक से बताऊंगा। सबसे पहला जो टॉपिक है इसमें सिमिलैरिटी का। पिछली क्लास में तुमने पढ़ा होगा कि अब तो ऐसे 11th में आने वाली हो, पर 9th में तुमने पढ़ा था कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स। इसमें आएंगे सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स क्या होता है? सिमिलर ट्राइंगल्स वो होते हैं जिनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं और करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होती हैं, वो भी इक्वल होती हैं। ठीक है, अब देख, अब इसका सिंबल ये होता है। ठीक है, ये याद रखना, इसे कहते हैं सिमिलर टू। अब मैं तुम्हें बताता हूँ ये होता क्या है। जो लाइन लिख रही है इसका मतलब, एक ट्राइंगल है मेरे पास, मान लो मेरे पास ए बी सी, ठीक है, और दूसरा ट्राइंगल है मेरे पास यहाँ पे डी ई एफ। ठीक है, अब मान लो एंगल ए एंगल डी के बराबर है, ठीक है, एंगल सी एंगल एफ के बराबर है, और एंगल बी एंगल ई के बराबर है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? ये सिमिलर है ट्राइंगल्स जो है। कोई भी क्राइटेरिया अभी मैं बताऊंगा कौन कौन से क्राइटेरिया होते हैं सिमिलरिटी के लिए, पर सभी समझो। सिमिलर ट्राइंगल्स कौन से होते हैं? जिनके सारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होते हैं। मतलब ये शेप साइज का मैटर नहीं करता। अगर मान लो तुम्हारी एक फोटो है जो बड़ी फ्रेम में और एक है पासपोर्ट साइज फोटो, दोनों ही सिमिलर होंगी क्योंकि उनके एंगल और क्या कहते हैं साइड्स का प्रोपोर्शनल एरिया वो सब सेम होगा, इस वजह से वो दोनों सिमिलर होंगी। इसी तरह से इसमें यहाँ पे ये मतलब नहीं है कौन सा ट्राइंगल कितना बड़ा है। ठीक है, अब देखो दूसरी बात क्या रहती है, अगर ए सी अपॉन डी एफ का रेशियो ए बी अपॉन डी ई और बी सी अपॉन ई एफ के बराबर होता है, तब भी ये सिमिलर होते हैं ट्राइंगल्स। ठीक है, ये हो गया सिमिलरिटी क्राइटेरिया। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि इसके सिमिलरिटी क्राइटेरिया के 3 रूल्स होते हैं। ठीक है, वो आगे देखते हैं। अब देखो 3 रूल्स होते हैं सिमिलरिटी क्राइटेरिया के। एक होता है ट्रिपल ए, फिर होता है एस एस एस, फिर होता है एस ए एस। ठीक है, एंगल एंगल एंगल, साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड। एंगल 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 का मैंने तुम्हें बता दिया अभी, इसका भी मैंने तुम्हें बता दिया पिछले में कि साइड साइड कैसे बराबर होंगी, और एंगल भी बता दिया किस तरह से। अब एस ए एस में भी कुछ नहीं है, 2 साइड होंगी, एक एंगल होगा। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अच्छा, एक चीज होती है, अगर ए क्राइटेरिया भी इनफ होता है किसी को 2 ट्राइंगल्स को सिमिलर करने के लिए। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर मान लो 2 एंगल बराबर हैं, 2 करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हैं, तो तीसरा तो अपने आप ही होगा। क्यों? क्योंकि सारे एंगल का सम 180 डिग्री होता है ट्राइंगल का। अब जब 2 करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हैं तो एक तो ऑटोमेटिकली अपने आप बराबर होता है, तो डबल ए क्राइटेरिया भी चल जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे पहली थ्योरम आती है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इसे बीपीटी थ्योरम और थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट ये थ्योरम है क्योंकि हर बार पूछी जाती है। देखो, अब तुम समझना इस बात को। पहले देखो, एक ट्राइंगल है मेरे पास, ठीक है, सिर्फ थ्योरम समझो, अभी प्रूफ भी बताऊंगा इसका। ए बी सी, ठीक है, अभी दिख नहीं रहा था, अब दिख जाएगा अच्छे से। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या कहती है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अगर एक लाइन है ट्राइंगल की 2 साइड्स को इंटरसेक्ट कर रही है, कैसे कर रही है? मान लो मेरे पास एक लाइन है ये डी ई, ये दोनों साइड्स को काट रही है। ठीक है, ए बी और ई सी को, ट्राइंगल की। अब वो ये पैरेलल साइड है, इसमें क्या होगा, ये डी ई जो होगा पैरेलल होगा बी सी के। ठीक है, तो ये दोनों साइड्स क्या हो जाएंगी, ये प्रोपोर्शनल हो जाएंगी। किस तरह से? ए डी अपॉन डी वी, यानी ए डी अपॉन डी वी का रेशियो किसके बराबर हो जाएगा? ए ई अपॉन ई सी के। ठीक है, ये अपनी बात क्लियर हो गई। क्या कहते हैं, अगर एक लाइन ट्राइंगल की 2 साइड्स को इंटरसेक्ट करे और पैरेलल हो थर्ड साइड के, तो वो दोनों साइड्स को प्रोपोर्शनल पार्ट्स में डिवाइड करती है। ठीक है, स्टेटमेंट देख लो, ट्राइंगल ए बी सी में अगर डी ई पैरेलल बी सी है, तो डी किस पे है? ए बी पे है, ई है ए सी पे। और तो क्या होगा, ए डी का ए डी अपॉन डी वी का ये वाला रेशियो किसके बराबर होगा? ए ई अपॉन ई सी का। ठीक है, यही थ्योरम ही कहती है। और उसका कन्वर्स क्या कहता है? अगर रेशियो इसका बराबर है ए डी अपॉन डी वी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, वही उल्टी बात हो जाती है कि तो उसका मतलब है कि दोनों साइड्स पैरेलल होंगी। ठीक, ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा। अब मैं तुम्हें इसका प्रूफ कर देता हूँ एक बार, प्रूफ काफी इंपॉर्टेंट है इसका। अब मैं इसका बीपीटी थ्योरम का करवाऊंगा प्रूफ। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले एक ट्राइंगल लो। ठीक है, लिखो ए बी सी, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करो डी ई। ठीक है, अब देखो हमें गिवन क्या है, ट्राइंगल ए बी सी है जिसमें डी ई पैरेलल बी सी है। ठीक है, इतना हमने कर लिया। हमें प्रूव करना है कि ए डी
अपॉन डी वी का रेशियो ए इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ये प्रूफ करना है। अब इसमें हम कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे, ठीक है। वो क्या करेंगे, हमको क्या करना है, बी ई को ज्वाइन करना है, डी सी को ज्वाइन करना है, और हमें डी एम परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है ए सी, यानी एक डी एम ड्रॉ करना है जो ए सी के परपेंडिकुलर हो, और ऐसे ही ई एन ड्रॉ करना है जो ए बी के परपेंडिकुलर हो। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एरिया निकालेंगे ए डी का, ट्राइंगल का, ठीक है। क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब ए डी ई कौन सा है, ए डी ई ये वाला है। अब इसका बेस क्या होगा, सोचो, बेस तुम ले लो, ए डी ले लो, ठीक है। ए डी इंटू हाइट कौन सी रहेगी, हाइट देखो, हाइट ही तो ये वाली रहेगी ना, ई एन, हाइट तो हम ये लेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा पहला इक्वेशन। अब निकालो एरिया, फिर से यही एरिया निकालो ए डी ई। अब इसको अलग तरीके से निकालो एक बार, वो होगी हाफ इंटू बेस, बेस तो वही रहेगा, नहीं बेस भी ऐसा करो, चेंज कर लो, बेस कर लो ये वाला, इस बार हम ये बेस लेके चलेंगे, और डीएम लेंगे हम हाइट, ठीक है। ये हो गई हमारी तीसरी इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन में बताऊंगा कौन सी लेनी है, इसको तीसरी मानना है जैसे पहली, ठीक है। अब एरिया बी डी ई निकालो, यानी बी डी ई। अब तुम ड्रॉ करोगे हाइट, तो हाइट कैसे निकलेगी, ये वाली हाइट होगी इसकी, सब जानते हो। अगर मान लो मेरे पास ये ऐसे ट्राइंगल है, समझो कुछ इस स्टेप में, तो इसकी हाइट तुम कैसे निकालोगे, यहाँ पे ड्रॉ करोगे ना परपेंडिकुलर, तो ऐसी इसमें यहाँ पे ये है, तो ई एन होगा। ई एन क्या हो जाएगी हमारी, इसकी हाइट हो जाएगी, और इसका बेस हो जाएगा बी डी, हाफ इंटू बी डी, डी भी कर दो बी डी कर दो, एक ही बात है। इक्वेशन नंबर 2। अब निकालेंगे हम एरिया ऑफ डी ई सी, क्या होगा, हाफ ऑफ ई सी लेंगे इसमें, और हाइट क्या होगी, ई एन, ई एन क्यों होगी, डी एम होगी ना। ये हो गई इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। अब क्या करना है हमें, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को डिवाइड करना है, 1 और 2 को डिवाइड करना है, 3 और 4 को डिवाइड करना है, यानी एरिया ए डी ई ट्राइंगल का और एरिया ऑफ बी डी ई ट्राइंगल, ठीक है। ट्राइंगल का सिंबल बना लेना। अब तुम डिवाइड करोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, एडी से देखो, ई एन से ई एन कटेगा, हाफ से हाफ कटेगा, एडी अपॉन डी भी बचेगा सिर्फ, ठीक है। अब ये वाली इक्वेशन को डिवाइड होने, यहाँ पे हमने क्या किया, 1 डिवाइड कर दिया 2 से। अब हम यहाँ करेंगे 3 डिवाइड बाय 4, तो एरिया ऑफ ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ डी ई सी इज इक्वल टू, हाफ से हाफ कट जाएगा, डीएम से डीएम कट जाएगा, ई ए ई अपॉन ई सी आएगा हमारे पास, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पे देखो हमारे पास दोनों आ चुके हैं, ए डी अपॉन बी डी और ई अपॉन ई सी, पर यहाँ पे एरिया थोड़ा डिफरेंस है, यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर में डिफरेंस है, वरना ये सब इक्वल हो जाता है। यहाँ बी डी ई है, यहाँ डी ई सी है। अब देखो बी डी ई ट्राइंगल देखो और सी डी ई देखो, अब दोनों ही क्या है, एक ही बेस पे हैं, और दोनों के बीच की जो पैरेलल लाइंस हैं वो स्ट्रेट है, एकदम टेढ़ी में पैरेलल लाइंस तो स्ट्रेट ही होंगी। अब क्या इसका मतलब क्या है, यानी ये और ये इसका एरिया सेम होगा, समझ रहे हो, एरिया बी डी ई का सेम होगा एरिया डी ई सी से। तो हम क्या कह सकते हैं, वह एक लाइन लिखना तुम, बट बी डी ई एंड डी सी आर ऑन सेम बेस एंड बिटवीन स्ट्रेट पैरेलल लाइंस। उसके बाद तुम डायरेक्टली लिख सकते हो ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। यहां हमने प्रूफ कर दिया ये जो हमें प्रूफ करना था, उनका प्रोपोर्शनल एरिया, ठीक है, हैंस प्रूफ। अच्छा दिखाई नहीं दे रहा था तब से, मुझे लगा कि दिख रहा होगा, एक बार देख लो, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं। इसी थ्योरम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करने हैं तुम्हें। एक ट्राइंगल ए बी सी है, ठीक है, डी ई पैरेलल बी सी दे रखा है मुझे, उसमें वही क्वेश्चन है। एक ट्राइंगल है, ठीक है, जल्दी जल्दी बनाते हैं, ए बी सी और एक डी ई पैरेलल लाइन दे रखी है, सिंपल, ठीक है। ऐसा मत बना के आना तुम पेपर में, अच्छा बना के आना स्केल से। अब क्या बोला है उसने, ए डी बाई डी बी का जो रेशियो है मुझे दे रखा है 2/3, ठीक है। ए डी बाई डी बी किसके बराबर होगा, पहले तो मुझे ये बताओ, ए ई बाई ई सी के होगा कि नहीं होगा। अभी हमने पढ़ी बीपीटी, क्या क्या कहती थी बीपीटी, अगर ए बी सी ट्राइंगल में अगर कोई भी
एक लाइन जो पैरेलल है और दो इंटरसेक्ट कर रही है दो साइड्स की ट्रायंगल को, और वो तीसरी साइड के पैरेलल है, तो हम क्या कहते थे कि इन दोनों का जो रेशियो होता है वो बराबर होता है ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी। इसके बराबर होता है, हमें ए डी बाई डी बी की वैल्यू पता है 2/3, ए ई की वैल्यू 8 दे रखी है, ई सी की निकालनी है। अब सीधा मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा 12। ठीक है, 12 सेंटीमीटर जो भी लिखो। अब दूसरा भी एक क्वेश्चन में स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ट्राइंगल ए बी सी है, डी ई पैरेलल बी सी है, ए डी की वैल्यू 3 है, डी बी की वैल्यू 2 सेंटीमीटर है, ए ई की वैल्यू 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ई सी की वैल्यू निकालनी है, यही फॉर्मूला होगा। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना इसका क्या आंसर है। अब ये दो क्वेश्चन हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन हैं। ठीक है, एक कंसेप्ट है इसमें, अब वो कंसेप्ट समझ में आ गया तो तुम्हारे ये मान लो 2 से 3 मार्क्स फंस सकते हैं पेपर में। ठीक है, अब देखो ट्राइंगल ए बी सी है हमारे पास, डी ई पैरेलल बी सी है, हम समझ गए कि उनका क्या कहते हैं साइड्स का रेशियो उसकी साइड्स के रेशियो के बराबर होगा, सबको पता है। अब देखो हमें पता करना है, रेशियो फाइंड करना है ट्राइंगल ए डी और ए बी सी का। अब तुम्हें बताया होगा मैंने कि ट्राइंगल ए डी और ए बी सी का रेशियो क्या था, याद है कुछ? अभी मैंने पीछे बैक करो वीडियो और उसमें जाके देखो ट्राइंगल ए डी ई और ए बी सी का रेशियो था क्या। अच्छा देख लिया होगा, कंसेप्ट में तुम्हें बता देता हूँ, काफ़ी ज़्यादा इजी। जो भी देखो ए डी अपॉन डी बी, अब ये वाला एरिया हम निकालते कैसे हैं रेशियो का, रेशियो निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन ट्राइंगल ए बी सी का। तो इसका सिंपली हमें क्या करना होता है, ए डी बाई डी बी जो दे रखा है हमें उसका स्क्वायर कर दो। ठीक है, अब 3/5 दे रखा है मुझे, 3/5 का स्क्वायर करूंगा तो मेरे पास आएगा 9/25, यही इसका आंसर होगा। ठीक है, इसी तरह से इसका बताओ, दो ट्राइंगल सिमिलर है मेरे पास, साइड्स मुझे दे रखी हैं 2:3 में, एरिया का रेशियो क्या होगा 2/3 का स्क्वायर कर दो, सिंपल क्या आएगा 4/9। ठीक है, आज का वीडियो बस इतना ही है, नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे इसका अगला जो भी पार्ट होगा। ठीक है, अगला पार्ट ज़्यादातर पाइथागोरस की जो क्या कहते हैं एप्लीकेशंस और वो हैं थ्योरम्स उसके ऊपर रहेगा। ठीक है, कमेंट में बताना ये पार्ट समझ में आया कि नहीं आया, और मुझे एक और चीज़ बताना कमेंट में तुम्हें कौन सा टॉपिक समझ में नहीं आता। अगर तुम मुझे कमेंट में बताओगे तुम्हें कौन सा टॉपिक नहीं आता तो मैं उस पर वीडियो अलग से बना के अपलोड कर दूंगा। ठीक है, और ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना।